हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पेटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और बात करते हैं हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का। अगर हम लोग देखेंगे इंडियन जो मॉडर्न इंडिया जो है हम लोग का, उसमें हम लोगों ने अभी तक 4 सीरीज़ को किया है कंप्लीट। तो ये हमारा अगला सीरीज होता है 5वां सीरीज। और देखेंगे 69 बीपीएससी के लिए अगर बात करें तो आधुनिक भारत के इतिहास से सर्वाधिक प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये 69 जो बीपीएससी टारगेटेड है, और इसका अगर उपयोग देखेंगे तो 70 बीपीएससी में बहुत ही ज़्यादा इसका उपयोग मतलब होगा। अगला हम लोग देखते हैं इसके बारे में। अगर इसका उपयोग हम देखेंगे तो देखिएगा, अभी झारखंड का जो सीजीएल का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें अति महत्वपूर्ण इसके लिए हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश पीसीएस के अगर बारे में देखा जाए तो इसका बहुत ही ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अगला जो प्रश्न है उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, कहता है कि किसके समय में, किसके शासनकाल में कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था। कहता है कि कौन सा और किसके समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था। और कहता है कि उसके 1,20,000 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। उस समय कौन थे भाई? तो लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल की बात है। लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में ये घटना घटी थी। कांग्रेस पर देखिएगा, कहता है कि कांग्रेस पर यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था विलिंगटन के समय में, और 1,20,000 से कहीं अधिक सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये होता है आपको विलिंगटन के शासनकाल में। ठीक है, अगला देखिएगा, कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, ठीक है, अगर आप देखते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का बेहतर बुक है बिपिन चंद्र का, उसको ज़रूर पढ़ लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कहता है कि अप्रैल 1906 में युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रारंभ किसने किया था भाई? युगांतर पूछा जाता है बीपीएससी में, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो ये बारेंद्र कुमार घोष हो जाते हैं और भूपेंद्र नाथ दत्त हो जाएंगे। ठीक है, युगांतर के लिए याद रखिएगा, बारेंद्र कुमार घोष हो जाएंगे और भूपेंद्र नाथ दत्त हो जाते हैं। अगला देखिए, कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कहता है कि ज्यूरिख स्थित इंटरनेशनल प्री इंडिया कमेटी का अध्यक्ष कौन था भाई? कहता है कि बताइए इस समय अध्यक्ष कौन था जिसने बाद में इंडियन नेशनल पार्टी का प्रारंभ किया था? जिसने बाद में नेशनल इंडियन पार्टी का प्रारंभ किया था, तो इनका नाम देख रहे हैं चंपक रामन पिल्लई नाम होता है। चंपक रामन पिल्लई इनका नाम रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, कहता है यहाँ पे, किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, देखिए ये जो प्रश्न है इनका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, ये अरविंद घोष ने लिखा है और कहता है कि लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंट नामक लेख श्रृंखला संबंध किससे है? तो स्वदेशी तथा बहिष्कार से इसका संबंध हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, स्वदेशी तथा बहिष्कार से इसका संबंध हो जाता है। अगला देखिएगा, कहता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, कहता है कि द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भागीदारी किसने की थी भाई? किसमें? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात हो रही है, इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी जो है वही शामिल हुए थे। देखिए, अगला कहता है कि आम जनता के लिए जीवन यापन तथा कार्य की बेहतर स्थितियां उपलब्ध कराने के लिए सन 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने किया था? पूछा जा सकता है, सोशल सर्विस लीग की स्थापना बताइए कौन हो जाते हैं? तो देखिए, नारायण मल्हार जोशी हो जाते हैं। कौन हो जाएंगे? तो नारायण मल्हार जोशी हो जाएंगे, जिन्होंने 1911 ईस्वी में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किया था। ठीक है, अगला देखिए, कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने दी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका प्रारंभ किया था? ठीक है, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने दी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका प्रारंभ किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा हो जाते हैं। कौन हो जाएंगे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा हो जाते हैं, याद रखिएगा। देखिए, कहता है कि भारत विभाजन के संदर्भ में
उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, कहाँ पे? तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के राजनीतिक स्वरूप के विषय में खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या घोषणा की थी भाई? उन्होंने क्या घोषणा किया था? तो देखिए, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत न तो भारत के साथ सम्मिलित होगा और न पाकिस्तान के साथ, वरन एक स्वतंत्र प्रभुता संपन्न पख्तूनख्वान राज्य बनेगा। ठीक है, ये देखिए एक बार और देख लीजिए, कहता है यहाँ पे इसका उत्तर देखिएगा, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत न तो भारत के साथ सम्मिलित होगा और न पाकिस्तान के साथ, वरन एक स्वतंत्र प्रभुता संपन्न पख्तूनख्वान राज्य बनेगा। ठीक है, किसने कहा था भाई? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने ये बात कही थी। अगला देखिए, कहता है यहाँ पे, अगला देखते हैं। देखिए अगला कहता है कि अक्टूबर 1943 में, कहता है कि अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आरजी हुकूमत ए हिंद की स्थापना, कौन सा? आरजी हुकूमत ए हिंद की स्थापना कहाँ किया था? तो याद रखिए, इन्होंने सिंगापुर में किया था। कहता है कि किस एक कांग्रेस अधिवेशन में मूलभूत अधिकारों तथा आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया है? तो कहाँ पे होता है? तो देखिए कराची अधिवेशन आपको हो जाता है। ठीक है, कराची अधिवेशन की बात करें तो ये आपका हो जाएगा मूलभूत अधिकारों, ये 1931 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 1876 में, कहता है यहाँ प्रश्न देखिए, कहता है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से कौन संबंधित है? कहता है कि इंडियन एसोसिएशन, जो बार बार बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कहता है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से कौन संबंधित है? तो देखिए आनंद मोहन बोस हो जाते हैं और सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाते हैं। आनंद मोहन बोस हो जाएंगे और सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना उन्होंने कलकत्ता में किया था। कब किया था? तो 1876 में किया था। ठीक है, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी भाई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देखेंगे तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को होता है। कब? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को स्थापना होता है। ठीक है, एओ ह्यूम के द्वारा। कहता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो 1875 में हुआ, कहता है कि उसका संस्थापक कौन था भाई? किसने किया था? तो याद रखिए मैडम ब्लेवेटस्की हो जाते हैं और कर्नल ऑलकॉट के द्वारा आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया जाता है। ठीक है, एक और प्रश्न देखिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है आर्कटिक होम इन द वेदाज। ठीक है, ये बहुत ही वीवीआई है, ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का लिखा हुआ ग्रंथ है। कहता है कि आर्कटिक होम इन द वेदाज नामक ग्रंथ, कहता है किसकी रचना है भाई? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए, कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन बताइए किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो यहाँ पे महात्मा गांधी के नेतृत्व हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कहता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में भूमि संबंधी 13 बिंदु का कार्यक्रम बनाया गया? कहाँ पे भाई, कहाँ पे बनाया गया था इसको? तो देखिएगा, ये फैजपुर का कांग्रेस अधिवेशन होता है, फैजपुर का, और ये होता है आपको 1936 में होता है। और ये याद रखिएगा, कहता है कि भूमि संबंधित 13 बिंदु का कार्यक्रम आपको फैजपुर अधिवेशन में बनाया गया था। और फैजपुर अधिवेशन की बात करें तो ये 1936 में होता है। अच्छा, 1936 में एक और काम होता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लखनऊ में अखिल भारतीय जो कृषि और किसान जो सभा होता है उसका उन्होंने स्थापना किया था। ठीक है, देखिए कहता है कि महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया? ठीक है, कहता है कि बताइए महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर यह बात कही थी कि भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु पर महात्मा गांधी ने ये बात कही थी। ठीक है, अगला देखिए, कहता है कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है। यह कथन किसका है भाई? तो यह कथन अरविंद घोष का है। ठीक है, ये कथन किसका हो जाता है? तो अरविंद घोष का होता है। देखिए क्या कहते हैं, स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है। यह कथन किसका है? तो अरविंद घोष का हो जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, और ये बेचारे डर से भाग जाते हैं पांडिचेरी। जिन लोगों ने धर्म की बात कही, देखिएगा धर्म की जब भी आती है ना बारी,
तो समझिए कि जिस राज्य में धर्म की बात होती हो, जो भारत का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या राज्यपाल या कोई भी चीज़ जो सर्वोच्च पद पे अगर बैठा हो और धर्म की बात करता हो, तो वहाँ का समाज खतरे में है, उसका राज्य खतरे में है, उसका देश भी बहुत ज़्यादा खतरे में है। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स जैसे लोगों ने कहा, ये आपको बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने ये बात कही थी। तो देखिए कहता है, और देखिए अरविंद घोष को भी देखिएगा, जितने लोगों ने कहा और सारे के सारे क्या हो गए, ताड़ी पार हो गए। देखिए कहता है कि कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था भाई? कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहकर किसने कांग्रेस की आलोचना की थी? तो ये देखिए लाला लाजपत राय ने ये बात कही थी। किसने? तो लाला लाजपत राय ने कही थी। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन सा तो त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। और यह त्रिपुरी कहाँ है भाई? तो त्रिपुरी आपको कहाँ पे हो जाता है? जबलपुर में होता है। और यही त्रिपुरी अधिवेशन से सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र दे देते हैं और इनके स्थान पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए कहता है यहाँ पे, अगला सवाल देखिए, कहता है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? पूछा जाता है कि लंदन में, बताइए, लंदन में 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने करता है। कौन? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा है, यही करते हैं। देखिए भारत विभाजन के समय कहता है कि ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? तो देखिए पंजाब ने रखा था। ठीक है, ये किसने रखा था? तो पंजाब ने रखा था। अगला देखते हैं, भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? तो कौन हो जाता है? पंजाब हो जाता है। ठीक है, कहता है कि किसका कथन है भाई? कहता है किसका कथन है? एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है और सुधार अथवा उत्तम राज इसके विकल्प नहीं हो सकते। किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। याद रखिएगा, कथन बीपीएससी में बार बार पूछा जाता है। कहता है चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? कहता है चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? और ये प्रश्न कहता है कि उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण किया था? तो ये देखिए जन्म उनका कहाँ हो जाता है? तो ये देखिए जन्म होता है उनका बादरका में हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हो जाता है? तो बादरका हो जाता है उन्नाव उत्तर प्रदेश में। और प्रारंभिक शिक्षा की अगर बात कर दी जाए तो ये झाबुआ मध्य प्रदेश हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, झाबुआ मध्य प्रदेश। अगला देखिए कहता है यहाँ पे कि किस समाज सुधारक के प्रयत्नों के, कहता है किस समाज सुधार के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1891 में सम्मित आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हुआ, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई। ठीक है, और ये पूछा जाता है बीपीएससी में। ठीक है, बीबीआई हो जाता है। कहता है कि किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से? तो देखिए पारसी सुधारक कौन होते हैं? तो वीएम मालवावारी हो जाते हैं। ठीक है, कौन हो जाते हैं? तो देखिए ये पारसी सुधारक होते हैं। कौन सा? वीएम मालवावारी हो जाते हैं। इन्हीं के प्रयासों से आपको एज ऑफ कंसेंट एक्ट को पारित किया गया था और लड़कियों के विवाह की उम्र को क्या किया गया था? मतलब बढ़ा दिया गया था। कहता है यहाँ पे कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ किया था? ठीक है, देखिए कहता है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जो है प्रथम सत्याग्रह कहाँ करते हैं? तो देखिए चंपारण इनको करते हैं। चंपारण कब करते हैं? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार में करते हैं। ठीक है, अगला देखिए कहता है कि भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस नेता ने स्वीकार किया था? ठीक है, कहता है कि बताइए भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस नेता ने स्वीकार किया था? तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होते हैं। कहता है कि प्रेस पर सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त किए गए हैं? ठीक है, कहता है किसके समय में समाप्त किए गए हैं? प्रेस पर सभी प्रतिबंध जो लगाया गया था उसको हटा दिया, उसको ख़त्म कर दिया। किसके समय में? तो चार्ल्स मेटकॉफ के समय में होता है। चार्ल्स मेटकॉफ के समय में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कहता है कि स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवाद, स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था?
फाशीवाद कह करके चरित्र जो निरूपण होता है मोहम्मद अली जीना के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मोहम्मद अली जीना के द्वारा हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए अगला कहता है कि गांधी जी ने भारत में प्रथम उपवास, देखिए प्रश्न कहता है कि गांधी जी ने प्रथम उपवास किस घटना के संबंध में रखा था? तो ये देखिए अहमदाबाद जो मिल का आंदोलन था इसी में किया था उन्होंने। मिल मजदूरों के समर्थन में हड़ताल के विरोध में उन्होंने कहा था। कब? तो अहमदाबाद करता है। कब? तो 1918 में ये बात होती है। ठीक है। कहता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान अलीगढ़ में, कहाँ पे? तो अलीगढ़ में किस राष्ट्रीय शिक्षा संस्था को स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा अलीगढ़ में किसको स्थापित किया गया? जामिया मिलिया इस्लामिया जो विद्यालय है इसी की स्थापना किया गया। कहता है कि पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? पूर्ण स्वराज तो कब? याद रखिएगा पूछा जा सकता है कि बताइए पूर्ण स्वराज कहता है कि दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? तो ये 26 जनवरी 1930 हो जाता है। कब होता है? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का मतलब ये आपको यानी कि जो अवसर है ये मनाई जाती है। ठीक है। अगला देखते हैं। कहता है कि स्वतंत्रता सेनानी को 1908 ईस्वी में अलीपुर सेंट्रल जेल में, कहाँ पे? तो अलीपुर सेंट्रल जेल में, और देखिए फांसी दी गई। कहता है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को कब? तो 1908 में, कहाँ पे? तो अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। तो ये नाम होता है खुदीराम बोस का हो जाता है। ठीक है। क्या नाम होता है? तो खुदीराम बोस हो जाते हैं जिनको फांसी 1908 में दे दिया जाता है। ठीक है। देखिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है यहाँ पे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय की कार्य परिषद, कहता है कि कार्य परिषद से त्याग पत्र दिया था? तो नाम क्या हो जाएगा? ये सर शंकरन नायर हो जाते हैं। सर शंकरन नायर हो जाते हैं, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष या भारतीय शांति का जनक किसने कहा था? भाई बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसको मतलब कहा गया? तो ये देखिएगा ये जो होता है भारतीय शांति का जनक किसने कहा था? तो ये देखिए वैलेंटाइन सिरोल हो जाते हैं। इन्होंने ही ये बात कही थी, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ठीक है। देखिए स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? कहता है कि स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय में हुआ था। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य क्या था? भाई कहता है रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य बताइए क्या हो जाता है? तो ये देखिए मुकदमा चलाए बिना किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद करना, यही रोलेक्ट एक्ट का क्या था? मुख्य उद्देश्य हो जाता है। ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। देखिए कहता है कि किस योजना के अंतर्गत, कहता है किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा किया है? किसने किया? कौन सा वायसराय भाई? तो ये देखिए कौन हो जाते हैं? लॉर्ड माउंट योजना के तहत अंतर्गत होता है। ठीक है। याद रखिए किसकी? तो माउंट बेटन योजना के तहत होता है। माउंट बेटन जो प्लान है इसी के अंतर्गत किया जाता है। कहता है कि सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या होता है? तो देखिए बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को क्या करना? तोड़ना, विघटित करना, अलग कर देना, यही विभाजन का कारण हो जाता है। ठीक है। अगला देखिए कहता है चौरी चौरा जो कांड है, ये देखिए कहता है चौरी चौरा जो कांड है कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया? तो देखिएगा इससे असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाता है। महात्मा गांधी इस आंदोलन को प्रारंभ करते हैं लेकिन चौरी चौरा की घटना होती है, इससे क्षुब्ध होकर के इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। अगला सवाल देखिएगा, कहता है कि बताइए 1857 में कांग्रेस ने, कहता है कि कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस एकमात्र बैठक में भाग लिया? कहता है कि कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस एकमात्र बैठक में भाग लिया? तो क्या हो जाता है? ये दूसरी बैठक हो जाता है। कौन? दूसरी बैठक में। देखिए 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में किस बाहरी ताकतों ने अंग्रेजों की मदद की थी? ठीक है। तो किसने मदद किया था उस समय में? तो देखिए नेपाल ने उस समय मदद किया था। ठीक है। यहाँ पे देखिए कहता है कि अलीपुर केस में सरकारी गवाह, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन बन गया? तो देखिए नरेंद्र घोष हो जाते हैं। ठीक है। देखिए कहता है कि किस आंदोलन में कृषक एवं छात्रों ने एक साथ भाग लिया?
किस में लिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में लिया था। यह प्रश्न पूछा हुआ बीपीएससी में। कहता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस, याद रखिए, कहता है यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस जो है कि रचना किसने किया था? तो देखिए ये अरविंद घोष हो जाते हैं, याद रखिएगा। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता है भाई? तो यह प्रथम विश्व युद्ध का काल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रथम विश्व युद्ध के काल को कहा जाता है। और ये प्रश्न पूछा हुआ है किसमें? तो बीपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, कहता है कि ऑल इंडिया डिस्पेस क्लासेज एसोसिएशन नामक संस्था की प्रतिष्ठापन किसने किया था भाई? किसने? तो ये देखिए बहुत वीवीआई है, ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई हो जाता है। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेज एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो जाते हैं। देखिए, कहता है कि जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध बॉम्बे घोषणा पत्र यानी कि बॉम्बे 21 पर किस प्रमुख पूंजीपति के हस्ताक्षर नहीं थे भाई? किसके नहीं थे? तो घनश्याम दास बिड़ला के नहीं थे। ठीक है, घनश्याम दास बिड़ला के नहीं थे। अगला सवाल देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कहता है कि नील दर्पण ने नील उत्पादक किसानों के उत्पीड़न का चित्रण किया है, और ये क्या है भाई? तो यह एक नाटक होता है नील दर्पण, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, आनंद मठ उपन्यास किसमें प्रसिद्ध, जिसमें प्रसिद्ध वंदे मातरम गीत है, और वंदे मातरम गीत की रचना किसने किया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाते हैं। ठीक है, कहता है कि भारत सेवक समाज यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहता है कि कब और किसने किया था? तो ये देखिए 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे देखिए, राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा के विरोध में कानून बनवाया था? तो ये देखिएगा सती प्रथा के विरोध में हुआ था। ठीक है, सती प्रथा के विरोध में हुआ था। अगला सवाल देखिएगा, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता, कहता है कि भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन हो जाते हैं? तो ये बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं। ठीक है, देखिए कितना अच्छा शब्द का इस्तेमाल इसमें हुआ है। और देखिए बाल गंगाधर तिलक के लिए कहता है कि उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं। ठीक है, कहता है कि किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई? तो क्या हो जाएगा? 1909 के अधिनियम के द्वारा होता है। ठीक है, कहता है कि किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था? तो कौन हो जाता है? तो लॉर्ड डॉफ्रिन हो जाता है, याद रखिए कौन? तो लॉर्ड डॉफ्रिन हो जाता है। कहा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक पर 1857 में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया? तो देखिएगा इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगा था। सरकार से घृणा और उसकी अवमानना के कारण इनको 1897 में क्या किया गया था? इनको जेल कर दिया गया था। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए, कहता है यहाँ पे कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने, कहता है कि कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया था भाई? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना देखेंगे तो 1939 में करते हैं। ठीक है, और इसी समय त्रिपुरी जो सम्मेलन होता है वहाँ से इन्होंने त्यागपत्र दे देते हैं। ठीक है, और जिसकी अध्यक्षता बाद में राजेंद्र प्रसाद करते हैं। कहता है कि नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी भाई? तो कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, क्या होता है? कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाना। देखिए कहता है कि किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिज, कहता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिज रेसिस्टेंट नामक लेख श्रृंखला किससे संबंधित है? तो स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक और भी है। कहता है कि इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में प्रथम अध्यक्ष कौन हुए थे भाई? 1920 में प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो देखिए ये लाला लाजपत राय हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? तो लाला लाजपत राय हो जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, कहता है यहाँ पे कि किस अंग्रेजी शासन विरोधी नेता ने, कहता है किस अंग्रेजी शासन विरोधी नेता को जनता में भय फैलाने हेतु उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी? ठीक है, तो किसको दिया गया था? तो देखिए यही है दीवान वेलुथम्पी को।
ठीक है, मृत्यु हो जाने के बाद भी इनको फांसी पे लटका दिया गया था। कहता है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट का अन्य नाम क्या था भाई? कहता है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट का अन्य नाम क्या हो जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार हो जाता है। याद रखिएगा, कौन सा? मार्ले मिंटो सुधार हो जाता है, ये VBI है। कहता है यहाँ पे कि महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन देखिएगा 1932 बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। कहता है कि 1912 में समाचार पत्र कौन सा? अल हिलाल किसने प्रारंभ किया था? अल हिलाल, ठीक है। अल हिलाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही VBI है, याद रखिएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसको लिखा था, ठीक है। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था भाई? तो कौन हो जाता है? लॉर्ड डफरिन हो जाता है। कौन? लॉर्ड डफरिन हो जाता है। कहता है कि भारत सरकार के किस अधिनियम के अंतर्गत मुसलमानों के लिए, कहता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत मुसलमानों के लिए, कहता है कि एक के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, याद रखिएगा कौन सा? तो पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ किए गए थे। तो ये हो जाता है भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत होता है। और इसी 9 के अंतर्गत मुसलमान और हिंदुओं के बीच में तनाव पैदा होने लगा और इसका फ़ायदा अंग्रेज़ लोगों ने भी उठाया और बाद में इसी की बदौलत हुआ। कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक अलग देश बनने का जो जड़े, मतलब समझिए कि जो बीज था, इसी में डाल दिया गया, ठीक है। और जितना बड़ा रूप इसने धारण किया और एक समय ऐसा आया कि इसने अलग, यानी कि देश की बंटवारा करके ही अपना दम लिया। तो कहा जाता है कि 1857 के गद्दर के पश्चात इलाहाबाद दरबार में यह घोषणा किसने की थी? भारत सरकार अब ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट ने अधिगृहित कर ली है। तो ये देखिए लॉर्ड कैनिंग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो देखिए लॉर्ड कैनिंग के समय में हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि दांडी मार्च किस आंदोलन के अंतर्गत आयोजित की गई थी? कहता है कि दांडी मार्च किस आंदोलन के अंतर्गत आयोजित की गई थी? तो ये देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत इसको आयोजित किया गया था, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला सवाल कहता है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के, कहता है इस चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था भाई? कहता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन हो जाता है? तो देखिए लॉर्ड माउंट बेटन हो जाते हैं। कौन होते हैं? तो लॉर्ड माउंट बेटन हो जाते हैं। अगला देखिए, कहता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? पूछा जा सकता है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है कि बंगाल विभाजन को किसने निरस्त किया था? बंगाल विभाजन को किसने निरस्त किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था इसको, ठीक है। कहता है कि आधुनिक इतिहासकारों में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था? तो ये BD सावरकर हो जाते हैं। किसने? तो ये हो जाते हैं BD सावरकर होते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, कहते हैं यहाँ पे कि स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कॉमरेड समाचार पत्र किसने निकाला था भाई? तो कौन हो जाते हैं? तो मोहम्मद अली जीना हो जाते हैं। याद रखिएगा किसका? तो कॉमरेड समाचार पत्र जो है किसने निकाला था? तो ये मोहम्मद अली जीना हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, कहता है कि दलित वर्ग का सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से जस्टिस आंदोलन 1915-16 ईस्वी में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? कौन सा? तो जस्टिस आंदोलन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहता है जस्टिस आंदोलन जो 1915-16 में प्रारंभ हुआ, कहता है कहाँ से शुरू हुआ? तो मद्रास में, यानी कि वर्तमान में चेन्नई से। द ग्रेट रिवोल्ट जो है, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है भाई? तो अशोक मेहता हो जाएंगे, ठीक है। कौन सा? तो द ग्रेट रिवोल्ट के जो लेखक हैं ये अशोक मेहता हो जाते हैं। देखिए 1857 में कहता है कि इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? तो लियाकत अली ने किया था। किसने? तो लियाकत अली हो जाते हैं, ठीक है। कहता है कि महारानी विक्टोरिया की घोषणा को इलाहाबाद दरबार में किसने पढ़ा था? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाते हैं। कौन पढ़ा था? तो लॉर्ड कैनिंग ने इसको पढ़ा था, ठीक है। अगला देखिए, कहता है यहाँ पे संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया था। किसने? तो मुस्लिम लीग तथा देशी राज्यों ने भाग नहीं लिया था। भारत विभाजन के लिए 3 जून 1947 को बनाई गई योजना थी, कौन सा? माउंटबेटन योजना थी, ठीक है।
अगला देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने जाने के बाद इस्तीफा दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिया गया। और ये त्रिपुरी अधिवेशन होता है 1939 में, और 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस करते हैं। ठीक है, अगला सवाल, महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन किस घटना के बाद क्या किया, प्रारंभ किया? तो ये देखिए, साइमन कमीशन के कारण होता है। कौन सा? तो साइमन कमीशन के कारण हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, कहता है कि रुहेलखंड में रोहिला नेता कौन था भाई? कहता है कि रुहेलखंड में रोहिला नेता कौन था जिसने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी? कहता है कि रुहेलखंड में रोहिला नेता कौन था जिसने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी? तो ये हो जाते हैं अजी मुल्ला हो जाएंगे, याद रखिएगा। कौन हो जाते हैं? अजी मुल्ला हो जाते हैं। कहता है कि लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन की शासन की घोषणा किया था? कहाँ पे किया था? तो देखिए, इलाहाबाद में आयोजित दरबार में उन्होंने इसकी घोषणा किया था। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? तो ये वायसराय होते हैं लॉर्ड डॉफ्रिन के शासनकाल में होता है। ठीक है, कहा जाता है कि भारतीय संतोष का जनक किसने कहा था? ठीक है, भारतीय संतोष का जनक किसने कहा था? किसे कहा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। और किसने कहा था? तो सिरोल ने कहा था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला देखिएगा, अगला सवाल है चटगांव आर्म्स डकैती। ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे, बहुत भी यही है। कहता है, बताइए चटगांव आर्म्स डकैती किसके नेतृत्व में हुई थी? ये सूर्य सेन के नेतृत्व में हो जाता है। ठीक है, 1857 के विद्रोह का प्रथम आभास कहाँ हुआ था भाई? तो ये बैरकपुर में हो जाता है। ठीक है, कहाँ पे आभास हुआ था? तो ये हो जाता है आपको बैरकपुर में हो जाता है। कहता है कि धोंदू पंथ के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देखिए, नाना साहब को बोला जाता है। कहा जाता है चौरी चौरा कांड के कारण गांधी ने किस आंदोलन को समाप्त कर दिया? तो असहयोग आंदोलन को क्या किया? समाप्त कर दिया। काकोरी रेल कांड कब हुआ था भाई? तो 1925 में होता है। अगर आप इस पूरे सेशन को एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए तो समझिए कि बार बार आपके दिमाग में आएगा। यहाँ से मॉडर्न इंडिया का सर्वाधिक, यानी कि जितना भी एग्जाम आप दे रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको यहीं से अच्छा रिवीजन होगा। और संभावना है यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको यहीं से लड़ेंगे, एकदम आपको डायरेक्ट पूछा जाता है। आप देख लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम आप उठा करके देख लीजिए, आपको सारे के सारे सवाल यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा। देखिए, अगला सवाल कहता है कि विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था भाई? किसने कहा था? किसको? तो विवेकानंद को कहा। किसने कहा था? आध्यात्मिक पिता, यानी कि आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आधुनिक जो पिता है, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। गद्दार पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? गद्दार पार्टी का, तो ये देखिए सैन फ्रांसिस्को हो जाता है। कहाँ पे? तो सैन फ्रांसिस्को कहाँ होता है? अमेरिका में हो जाता है। देखिए, कहता है कि किस भारतीय राजनेता ने कांग्रेस अधिवेशन में स्वशासन पर जोर डालने के लिए सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो किसने किया था भाई? तो देखिए, दादा भाई नौरोजी हो जाते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? तो दादा भाई नौरोजी हो जाते हैं। ठीक है, कहता है कि देखिएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया भाई? तो ये समाचार पत्र जो रहता है मदन मोहन मालवीय का, ये लीडर रहता है, याद रखिएगा। कौन सा रहता है? तो लीडर रहता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। लीडर रहता है। और देखिए, अगला सवाल देखते हैं। कहता है यहाँ पे किस क्रांतिकारी ने इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियों के आरंभिक केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा हो जाते हैं, याद रखिए। कहता है अगला सवाल कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन में, कौन सा अवार्डी अधिवेशन में 1955 में समाज की समाजवादी ढांचे को औपचारिक रूप में स्वीकार किया गया? इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो UN ढेबर हो जाते हैं। UN ढेबर हो जाते हैं। अगला सवाल देखिए, किसके विरुद्ध महात्मा गांधी को सत्याग्रह के लिए आह्वान उनका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था? तो ये देखिए, रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध हो जाता है। कौन सा? तो रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग।
अगला सवाल देखिए, कहता है कि 1925 में किसे केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया? कब? तो 1925 में। कब? तो मार्च 1925 में कहते हैं कि किसे केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया? तो ये विट्ठल भाई पटेल हो जाते हैं। देखिए, व्हाई सोशलिज्म नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी की कृति है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही VBI है, याद रखिएगा। और ये हो जाता है कृति जयप्रकाश नारायण का। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत के महिला प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था भाई? तो ये देखिए सरोजनी नायडू हो जाती हैं। कौन होती हैं? तो सरोजनी नायडू हो जाती हैं। 1936 में इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना किसने किया था? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1936 वाला आप एकदम रट जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, कहता है कि 1936 में इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे किया था। 1936 में इन्होंने किया। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कहता है यहाँ पे कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन कब होता है? 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। कहता है कि इसका प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया है भाई? तो प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? सहजानंद सरस्वती के द्वारा, यानी कि सहजानंद सरस्वती इसके प्रथम अध्यक्ष हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने अपनी एक अलग समिति बनाई थी। कहता है कि इसका अध्यक्ष बताइए कौन हो जाएगा? तो पंडित मदन मोहन मालवीय हो जाते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से प्रारंभ हुआ। कहता है कि सर्वप्रथम किस स्थान से इसे प्रारंभ किया गया? तो देखिए पवनार से हो जाता है। ठीक है, कहाँ से? तो पवनार से हो जाता है। कहता है कि बंबई नौसेना विद्रोहियों ने किसकी अपील पर समर्पण किया था भाई? तो ये देखिए ये जो वल्लभ भाई पटेल हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मतलब अपील पर ये लोग क्या कर दिए थे? ये समर्पण कर दिए थे। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, कहता है यहाँ पे, अगला सवाल देखिएगा, कहता है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव कब वापस ले लिया गया? कहता है कब वापस ले लिया गया? तो ये 1944 में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कहता है कि जिस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गान बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसकी अध्यक्षता किसने किया था भाई? तो मोहम्मद रहीमतुल्लाह शयानी ने किया था। वो रहीमतुल्लाह शयानी ने कब? तो कलकत्ता अधिवेशन होता है आपको कब? 1896 में। ठीक है, याद रखिएगा। कहता है कि स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुआ। कब? तो 1905 में होता है। ठीक है, कहता है कि मलाबार क्षेत्र में किसानों ने 1921 में कौन सा विद्रोह किया था? कौन सा विद्रोह किया था? तो ये देखिएगा कहाँ पे? तो मोपला विद्रोह हो जाता है, याद रखिए मोपला विद्रोह पूछा जाता है। कहाँ पे? तो मालाबार के क्षेत्र में। कब? 1921 की बात है। देखिए, राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने कब अपराध घोषित किया भाई? राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने कब अपराध घोषित किया? तो ये होता है 1898 में। कब होता है? 1898 में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कहता है कि यहाँ पे तिलक ने यह घोषणा किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। कब की थी? तो 1916 में किया था। कब किया था? 1916 में किया था। और इसी समय इन्होंने होमरूल लीग का गठन किया था और बाद में एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, कहता है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है VBI के जनक कौन हो जाते हैं भाई? तो ये हो जाते हैं अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक पूछा जाएगा कौन होते हैं? तो अरविंद घोष हो जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आपके रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारा जो सेशन है। पूरा मॉडर्न इंडिया एक अच्छे तरीके से समझिए कि आपके रिवाइज हो जाएगा। और अधिकतर प्रश्न अगर आप बना रहे होंगे तो देखिएगा आप एक अच्छी तरीके से इसको बना लीजिए। जितना भी सेट प्रैक्टिस करिएगा सारा का सारा प्रश्न लोग देता है। कोई भी इंस्टीट्यूट वाला हो इस प्रश्न को उठा के देगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि किसने कहा था कि मुस्लिम सुरक्षा मांग कर मूर्खता कर रहे हैं तथा हिंदू उसे अस्वीकार कर उससे बड़े मूर्खता कर रहे हैं? किसने कहा था भाई? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ये बात कही थी। कहता है कि स्टार ऑफ इंडिया समाचार पत्र
क्या कहता है, स्टार ऑफ इंडिया समाचार पत्र किस राजनीतिक पार्टी ने प्रकाशित किया? तो कौन हो जाते हैं? तो इंडियन मुस्लिम लीग हो जाते हैं। कौन होते हैं? इंडियन मुस्लिम लीग होते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती किस वायसराय ने कहा था? और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ये लॉर्ड लिथिगो ने कहा था। गांधी जी के राजनीतिक जो आंदोलन थे उसको राजनीतिक फिरौती कहा था। कौन? तो लॉर्ड लिथिगो ने कहा था। 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन है भाई? तो खान बहादुर हो जाते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन बना था? तो देखिए पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन हो जाता है? तो जॉर्ज यूले नाम रहता है इनका। कौन सा? तो जॉर्ज यूले नाम रहता है। अगला देखते हैं हम लोग। कहता है कि दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेजों को सूचना देकर विद्रोहियों की योजना असफल कर दी। उसका क्या नाम था भाई? तो देखिए जिन्नत महल, ये मिल जाती हैं अंग्रेजों से। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव कौन था भाई? राज्य सचिव देखिए लॉर्ड क्रॉस हो जाते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, कहता है कि कौन वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गया? ठीक है, चाकू मार दिया कैदी ने इनको पेट में, और इनका नाम होता है लॉर्ड मेयो, मर जाते हैं वहीं पे। कहता है कि भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? ठीक है, कहता है भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? तो सर चार्ल्स मेटकॉफ हो जाते हैं और लॉर्ड मैकाले हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था भाई? तो ये वैलेंटाइन सिरोल हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा वैलेंटाइन सिरोल हो जाते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, जिस कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गान प्रथम बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो रहमतुल्लाह सयानी हो जाते हैं। कौन होते हैं? रहमतुल्लाह सयानी हो जाते हैं। कहता है कि कोलोनाइजेशन बिल के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाने वाले किस भारतीय राजनेता को मांडले जेल में बंद किया गया? तो कौन हो जाते हैं? ये देखिए लाला लाजपत राय हो जाते हैं। अगला देखिएगा, कहता है कि क्रांतिकारी आंदोलन की पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन है भाई? क्रांतिकारी आंदोलन के पुस्तक कहता है कि बंदी जीवन के लेखक कौन हो जाते हैं? तो सचिंद्रनाथ सन्याल हो जाएंगे। कौन सा? तो सचिंद्रनाथ सन्याल हो जाते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है कि विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? तो ये देखिए सुभाष चंद्र बोस हो जाते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? सुभाष चंद्र बोस हो जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका जो हम लोग अंतिम सवाल करने जा रहे हैं, फिर इसके बाद सेशन चलाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। गर्मी इतना ज़्यादा है कि जिसके वजह से हम चाहते हैं थोड़ा बेहतर करने का, तो अंदर से बड़ा ये हो जाता है। मेरे रूम का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, एकदम पूरा टी शर्ट पूरा भींगा हुआ है, पूरा पानी नीचे तक आ रहा है एकदम। देखिए, कहता है कि विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? तो ये हो जाते हैं आपको सुभाष चंद्र बोस ने ये बात कही थी। कहता है कि प्रेस पर से सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त किए गए? तो देखिए ये चार्ल्स मेटकॉफ के समय में समाप्त किए गए थे। ठीक है, और ये सेशन हम इसी जगह पे हम लोग समाप्त करते हैं। और एक बात आपको बताएं, तो देखिएगा ये बीपीएससी के लिए जो 69 हम लोग बीपीएससी देने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा फटाफट रिवाइज कर लीजिए। और रिवाइज क्लास की अगर बात करें तो सबसे बेहतरीन मटेरियल आपको मिल रहा है। अगर आप फटाफट रिवाइज 1-2 बार अगर करके जाते हैं तो समझिए कि मॉडर्न इंडिया से आपका प्रश्न छूटने की संभावना बहुत कम होगी। ठीक है, तो इस सेशन को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। आप लोग शेयर करेंगे तो मेरी एनर्जी एकदम बनी रहेगी। ठीक है, इतना गर्मी, इतना मतलब सब कुछ होते हुए भी फिर भी काफ़ी वर्क करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये होगी कि आप फाइट करें, और ये हमारी सबसे ज़्यादा आपसे ये रहेगा। तो कम से कम इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे तभी ये स्कोर बढ़ेगा। अभी क्या है ना कि स्कोर बढ़ाने की बात है, आपका स्कोर बढ़ना चाहिए। और स्कोर बढ़ने का अभी 2 ही तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए और जितना प्रैक्टिस करना है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया जितना भी सवाल है उसको ज़रूर बनाइए। ठीक है, इससे आपको अनुभव बढ़ जाएगा।
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।